नमस्कार दोस्तों, स्कोप क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। यूपीपीसीएस प्री की परीक्षा इस संडे को प्रस्तावित है और यहाँ पर परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। आज हम यहाँ पर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सरस्वती पुरस्कार 2020 में 30वां सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले को उनकी मराठी उपन्यास सनातन के लिए प्रदान किया गया है और 2021 का 31वां सरस्वती सम्मान प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रदान किया गया है। अब देखते हैं जीडी बिरला पुरस्कार। 30वां जीडी बिरला पुरस्कार 2020 आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को प्रदान किया गया है और 31वां जीडी बिरला पुरस्कार 2021 स्कूल ऑफ मटेरियल साइंस जाधवपुर कोलकाता के प्रोफेसर नारायण प्रधान को उनके भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार 2021 के लिए 31वां जीडी बिरला पुरस्कार 2021 श्री नारायण प्रधान को प्रदान किया गया है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 मीडिया फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किसी उत्कृष्ट महिला पत्रकार को दिया जाता है। तो ये है मुंबई की पत्रकार आरिफ जौहरी को प्रदान किया गया है। वह मुंबई की स्क्रॉलिंग इन में पत्रकार हैं। तो लोकमत संसदीय पुरस्कार 2022 को हम लोग यहाँ देखेंगे। यहाँ पर उन्हीं पुरस्कारों की चर्चा की जा रही है जो परीक्षा में के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। लोकमत संसदीय पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ सांसद राज्यसभा डोरेक ओब्रायन या टीएमसी से हैं। सर्वश्रेष्ठ सांसद लोकसभा अवैस्युद्दीन अवैसी AIMIM के हैं, MM से हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद राज्यसभा वंदना चौहान NCP से हैं। श्रेष्ठ महिला सांसद लोकसभा लाकेट चटर्जी ये भी TMC से हैं। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो प्रदान किया गया है वह है कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य AK एंटोनी और बीजद के लोकसभा सदस्य भर्तृहरि महताब को संसदीय पुरस्कार दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है, इस वर्ष 8 सांसदों को अलग अलग श्रेणियों में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार को और गुजरात स्थित सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया है। पद्म पुरस्कार देख लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। कुल पद्म पुरस्कार इस बार जो है 128 है उनकी संख्या। पद्म विभूषण 4 लोगों को प्रदान किया गया है। पद्म भूषण ये 17 लोग हैं। पद्म श्री 107 लोगों को दिया गया है। कुल महिलाएं हैं जो पद्म पुरस्कार पाई हैं उनकी संख्या है 34। विदेशी NRI PIO श्रेणी में कुल पुरस्कार 10 व्यक्तियों को दिया गया है। मरणोपरांत इस बार पद्म पुरस्कारों की संख्या 13 व्यक्ति हैं जो मरणोपरांत उनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो पद्म विभूषण देख लेते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जनरल विपिन रावत मरणोपरांत इनको प्रदान किया गया है। श्री राधे श्याम खेमका को मरणोपरांत। प्रभा आत्रे या कला से हैं, ये महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखती हैं। और श्री कल्याण सिंह मरणोपरांत ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण देश का दूसरा नागरिक सर्वोच्च सम्मान है। फिर पद्म भूषण देख लेते हैं, तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इस बार पद्म भूषण कुल 17 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्व हैं। तो देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला, अल्फ़ाबेट के CEO सुंदर पिचाई, कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद, केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस पूनावाला और भारत बायोटेक के अध्यक्ष कृष्णा एला और भारत बायोटेक के संस्थापक सुचित्रा इला एवं श्री राशि खान और श्री वरिष्ठ त्रिपाठी साहित्य उत्तर प्रदेश को ये श्री वरिष्ठ त्रिपाठी साहित्य से हैं और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दिए गए हैं, इनको आप लोग इन व्यक्तियों के नाम ध्यान रखिएगा। हाँ, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, पद्म भूषण
बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने इस पुरस्कार को लेने से मना कर दिया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन है? पद्म भूषण पुरस्कार को अस्वीकार करने वाले बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पद्मश्री यह देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इस वर्ष कुल 107 व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें से कुछ व्यक्ति हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। उनका नाम है सोनू निगम, कला महाराष्ट्र से हैं, और श्री शीश राम कला, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 और 21 को देख लेते हैं। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार असम कथाकार नीलमणि फुकन को प्रदान किया गया है। किसको? नीलमणि फुकन को। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी लेखक दामोदर मावजो को प्रदान किया गया है। किसको? दामोदर मावजो को। आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देखते हैं। इस बार साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के अंतर्गत 7 कविता संग्रह, 2 उपन्यास, 5 लघु कथा, 2 नाटक तथा 1 जीवनी आत्मकथा और आलोचना और महाकाव्य साहित्य अकादमी पुरस्कार में सम्मिलित हैं। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को उनकी नाट्य रचना सम्राट अशोक के लिए प्रदान किया गया है। और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 हिंदी भाषा के लिए हिमांशु वाजपेयी को उनके कहानी संग्रह किस्सा लखनऊआ लखनऊ के लिए दिया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, यह परीक्षा में आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार हिमांशु वाजपेयी को उनकी कहानी संग्रह किस्सा लखनऊआ लखनऊ के लिए दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021, यह पुरस्कार प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन को दिया गया है। यह एजुकेशन कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराती है। इस संस्था की स्थापना जो है श्रीमती फरीदा लेम्बो और डॉक्टर माधव चौहान द्वारा 1995 में मुंबई में की गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022, संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को यह पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार स्वरूप 51 लाख रुपए नगद प्रदान किए गए हैं। और व्यक्तिगत श्रेणी में सिक्किम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री विनोद शर्मा को 5 लाख रुपए दिया गया है इस पुरस्कार के अंतर्गत। यह व्यक्तिगत श्रेणी में है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020, इसके अंतर्गत कुल 57 विजेताओं को 11 श्रेणियों में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है अपना उत्तर प्रदेश है, और सर्वश्रेष्ठ जिला उत्तर प्रदेश का ही मुजफ्फरनगर है। ये हो गया तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। रामनाथ गोयका पुरस्कार 2021 दैनिक भास्कर के विशेष संवाददाता श्री आनंद चौधरी को प्रदान किया गया है। रामानुजम पुरस्कार 2021 ISI कोलकाता के गणित विभाग की श्री नीना गुप्ता को यह पुरस्कार रामानुजम पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। और हिंदी कथाकार श्री शिव मूर्ति को इफ्को साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 29 बच्चों को प्रदान किया गया है। और गणतंत्र दिवस परेड 2022 में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है IIT कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर अरुण शुक्ला को प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 जो है ब्रिगेडियर, ये सैन्य नर्सिंग सेवा के उप महानिदेशक हैं, ब्रिगेडियर SV सरस्वती को 2020 का, तथा गुजरात के सर सयाजी राव जनरल हॉस्पिटल में नर्स भानुभती घिवाला को 2021 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नॉर्मन बोरलाग राष्ट्रीय पुरस्कार 2021। सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की प्रमुख वैज्ञानिक काजल चक्रवर्ती को ICAR द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है।
और दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को प्रदान किया गया है। यह 91वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। फिर गांधी शांति पुरस्कार 2019 और 2020। ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सईद अल सैद को 2019 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है और 2020 का बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत एक प्रशस्ति पत्र के साथ 1 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई है और यह पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों से सामाजिक, आर्थिक एवं व राजनीतिक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 31वां बिहारी पुरस्कार 2020 और 21 मधु कंकरिया हम यहाँ थे के लिए प्रदान किया गया है। इम्पोर्टेंट है, 31वां बिहारी पुरस्कार 2020-21 मधु कंकरिया हम यहाँ थे के लिए प्रदान किया गया है। और पेटा पर्सन ऑफ द ईयर पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड आलिया भट्ट को प्रदान किया गया है। गोल्डन पिकाक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 सेल को प्रदान किया गया है, मीन्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया गया है। और 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को प्रदान किया गया है। वर्तमान में यह एम्स के निदेशक हैं। ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और वो घंटे का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद। आगे की श्रृंखला हम जल्द ही लाएंगे। धन्यवाद।